इजरायल में स्टेट इमरजेंसी का ऐलान, इजरायल में सभी को बंकर में रहने के निर्देश। इजरायल में सभी स्कूल, कॉलेज और दफ्तर बंद। तेहरान में 3 धमाकों की सुनाई दी गई आवाज। इजरायल ने रक्षा मंत्री ने दी हमले की जानकारी। किसी भी वक्त ईरान कर सकता है पलटवार, सुपर अलर्ट मोड में ईरान की सेना। इजरायल पर भी हुआ है ईरान की तरफ से बड़ा हमला। तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर इजरायल का हमला। हमले में तेहरान एयरपोर्ट को बड़ा नुकसान। उत्तरी और पश्चिमी तेहरान में नए धमाके सुने गए। ईरान में 30 ठिकानों पर आईडीएफ ने किया अटैक। ईरान के राष्ट्रपति भवन और खुफिया मुख्यालय पर हमला। इजरायल ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के घर को उड़ाया। हमले के वक्त घर में नहीं थे खामेनेई। ईरान ने अमेरिका के साथ ईरान पर किया हमला। इजरायल ने अमेरिका के साथ पुष्टि की, कहा ईरान पर पूरे दिन हमले रहेंगे जारी। ईरान के खिलाफ इजरायल का बड़ा ऑपरेशन। इजरायल ने ऑपरेशन को यहूदा की ढाल और रोर ऑफ लायन दिया नाम। ईरान इजरायल युद्ध के बीच भारत ने एडवाइजरी जारी की। इजरायल में रहने वाले भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह। इजरायल का ईरान पर साइबर और इलेक्ट्रॉनिक अटैक। ईरान का मोबाइल और इंटरनेट नेटवर्क ध्वस्त। मोसाद की खामेनेई शासन को सीधी धमकी, कहा ईरान के शान के दिन वापस लाएंगे। भारतीयों के लिए इमरजेंसी नंबर जारी। इजरायल ने ईरान में फाइटर जेट MiG-29 को मार गिराया। तेहरान में ही ईरान के फाइटर जेट किए ध्वस्त। तेल अवीव से दिल्ली के लिए फ्लाइट रद्द। हमले के बाद एयर इंडिया ने रद्द की फ्लाइट्स। एयर इंडिया ने फ्लाइट को वापस भी बुलाया। ईरान का इजरायल पर जवाबी हमला। ईरान ने भी इजरायल पर दागी 100 से ज्यादा मिसाइलें। इजरायल के हाइफा में रेड अलर्ट जारी। ईरान पर हमले के बाद बेंजामिन नेतन्याहू का बयान। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन शेर की दहाड़ शुरू। साथ देने के लिए दोस्त ट्रंप का शुक्रिया कहा। इजरायल के खिलाफ ईरान का फतेह खैबर ऑपरेशन। इजरायल के ऑपरेशन का नाम शेर की दहाड़। ईरान के खिलाफ अमेरिका का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। इजरायल के खिलाफ ईरान का फतेह खैबर ऑपरेशन। कतर ने अपना एयरबेस किया बंद। बहरीन में भी धमाकों की आवाज सुनी गई। यूएई में अमेरिकी एयरबेस पर ईरान का हमला। ईरान ने यूएई में यूएस एयरबेस पर किया हमला। बहरीन में भी अमेरिकी नेवल बेस पर ईरान का हमला। ईरान पर हुए हमले के विरोध में जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन। ईरान के समर्थन में उतरे जम्मू कश्मीर के लोग। बांडीपोरा में अमेरिका और इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन। अमेरिका और इजरायल को बताया गद्दार। अफगानिस्तान का ऑपरेशन पर बड़ा ड्रोन हमला। इस्लामाबाद में अफगान सेना की एयर स्ट्राइक। मिलिट्री कैंप समेत इस्लामाबाद, नौशेरा और जमरूद के सैन्य ठिकानों पर हमले का दावा। अफगानिस्तान के हमले में 55 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने का दावा। हमलों के जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान 130 से ज्यादा तालिबान लड़ाकों को मारे जाने का दावा किया। राइजिंग भारत के मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने देश को किया संबोधित। कहा जो सामर्थ्य हमारे भीतर है उसे हमें पहचानना है। राइजिंग भारत के मंच पर बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा 11 सालों में देश ने अपने सामर्थ्य को पहचाना है, उसे सशक्त करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। ट्रेड डील को लेकर राइजिंग भारत के मंच पर प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान। बोले अगर भारत 2014 से पहले की स्थिति में होता तो कोई भी विकसित देश भारत से ट्रेड डील नहीं करता। राइजिंग भारत के मंच पर बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा भारत पहले सिर्फ कंज्यूमर था लेकिन आज वो निर्माता भी है। राइजिंग भारत के मंच पर बोले पीएम मोदी। हमने भारत को दुनिया का ग्रोथ इंजन बनाया। न्यूज 18 के राइजिंग भारत समिट में डिजिटल पेमेंट सिस्टम पर बोले पीएम मोदी। कहा डिजिटल पेमेंट सिस्टम में ग्लोबल लीडर बन चुका है भारत। एआई समिट में कांग्रेस के प्रदर्शन पर पीएम मोदी ने किया वार। बोले कांग्रेस ने कपड़े उतारकर खुद को एक्सपोज किया। पीएम मोदी ने कांग्रेस को बताया विरोध की टूल किट। दिल्ली के भारत मंडपम में बोले कांग्रेस में है वैचारिक दिवालियापन। कपड़े फाड़ते रहे, हम काम करते रहेंगे। कांग्रेस की ऑपरेशन सिंदूर के विरोध करने पर बोले पीएम मोदी। कांग्रेस की टूल किट से सिर्फ विरोध ही निकलता है।
भारत मंडपम में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस की राजनीति को बताया अंध विरोधी राजनीति। बोले कांग्रेस के पास देश के लिए कोई विजन नहीं। परिवारवाद के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को घेरा। बोले कांग्रेस एक परिवार के गुलामों का एक क्लब बन गई है। राइजिंग भारत के समिट में बंगाल सरकार पर बोले पीएम मोदी बंगाल में 5 लाख के मुफ्त इलाज को रोका गया। आयुष्मान भारत योजना नहीं लागू की गई। राइजिंग भारत समिट में कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। बोली संसद में राहुल गांधी का बिहेवियर मवाली और टपोरी जैसा। राहुल गांधी अपना दिमाग खो चुके हैं। गांधी जी का कांग्रेस को भंग करने का सपना राहुल गांधी पूरा करने का काम कर रहे हैं। रणजी ट्रॉफी 2026 के फाइनल में जम्मू कश्मीर की टीम ने रचा इतिहास। जम्मू कश्मीर टीम ने जीता रणजी का खिताब। जम्मू कश्मीर की मरीना साहिब में बड़ी कार्रवाई। इलाके से 4 ड्रग पेडलर्स गिरफ्तार। जम्मू पुलिस ने 40 ग्राम हेरोइन, 1 पिस्टल और 1 जिंदा गोलियां की बरामद। 1 कार जब्त की। एफआईआर दर्ज, जांच शुरू। जम्मू में मिला पीआईए लिखा गुब्बारा। फालैन मंडल इलाके के पार्क से जुड़ा गुब्बारा मिला। पुंछ जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर कलाई क्षेत्र में सामान से लदा ट्रक पुलत से नदी में गिरा। चालक की मौके पर मौत, 2 अन्य जख्मी। कर्नाटक के हुबली में उमर अब्दुल्ला का बयान। कहा पहली बार जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम का रणजी ट्रॉफी फाइनल में पहुंचना ऐतिहासिक। खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और ट्रॉफी जम्मू कश्मीर लेकर आए। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बरी होने पर उमर अब्दुल्ला ने कहा बेगुनाही मानना चाहिए, दोष साबित करना एजेंसियों की जिम्मेदारी है। डोडा जिले में हो रहे हादसों पर रोक लगाने के लिए जागरूकता कैंपेन शुरू। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज किलोट्रान के स्टूडेंट्स ने शुरू किया। धर्मशाला में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंचे। एक्साइज केस में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बरी होने पर किरेन रिजिजू बोले कोर्ट के आदेश में त्रुटि हो तो ऊपरी अदालत में अपील संभव। शिमला पुलिस ने रोडू चिट्टा तस्करी मामले में पंजाब के मुख्य सरगना हरदीप सिंह को फिरोजपुर से किया गिरफ्तार। अब तक मामलों में 7 आरोपी गिरफ्तार, 38 ग्राम चिट्टा बरामद। मंडी के सेरी मंच पर इस बार नहीं होगा भव्य होली आयोजन। प्रशासन की सख्त शर्तें। 3500 की भीड़ सीमा और 2 घंटे की अनुमति के चलते आयोजकों ने आयोजन रद्द कर जनता से मांगी माफी। देरा के संसारपुर टेरेस में टोल बढ़ोतरी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। बोले हिमाचल सरकार होश में आओ। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया एक्स पर किया पोस्ट। लिखा एक्साइज पॉलिसी केस में केजरीवाल और सिसोदिया को किया गया बरी। राजनीतिक दबाव में सालों तक बिना ठोस सबूत जेल में रहना न्याय प्रणाली की कमजोरियों को उजागर करता है। जम्मू में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने कोर्ट के फैसले पर जश्न मनाया। अरविंद केजरीवाल और अन्य नेताओं के शराब घोटाले में निर्दोष साबित होने पर जश्न मनाया। अवामी इत्तेहाद पार्टी प्रवक्ता इनाम उन नबी ने अरविंद केजरीवाल को बरी किए जाने का किया स्वागत। इंजीनियर रशीद और अन्य कश्मीरी कैदियों को केजरीवाल जैसा इंसाफ मिलने की जताई उम्मीद। जम्मू में डिप्टी सीएम सुंदर चौधरी का बयान। कहा अरविंद केजरीवाल के इस फैसले ने जुडिशरी पर भरोसा मजबूत किया। जम्मू कश्मीर में जेकेईसीसी और आरईटी फोरम ने सकीना इतू से की मुलाकात। फारूक अहमद तंतरी ने कहा इन सर्विसेज टीचर्स पर टीईटी लागू नहीं होना चाहिए। जम्मू में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गूंज युवा महोत्सव में की शिरकत। युवाओं का बढ़ाया हौसला। ऐतिहासिक मुगल रोड करीब 1.5 महीने बाद फिर खुली। पहली बार फरवरी के महीने में खुली मुगल रोड। लद्दाख में पैंगोंग झील पर मैराथन का आयोजन। जवानों ने 14,000 फीट की ऊंचाई पर लगाई दौड़। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर की क्रिकेट टीम को दी बधाई। रणजी ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन के लिए दी बधाई। इंतजाम मुफ्ती ने सोशल मीडिया पर एक्स पर किया पोस्ट। लिखा है जम्मू कश्मीर को रणजी ट्रॉफी में पहली बार शानदार जीत के लिए पहले से बधाई। मैच में शानदार प्रदर्शन के लिए आकिब नबी डार का खास जिक्र होना चाहिए। पहली बार रणजी का फाइनल खेल जीत रही जम्मू कश्मीर की क्रिकेट टीम को चीयर करने कर्नाटक के हुबली पहुंचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला एंड टीम। हुबली जाने को लेकर प्लेन में बैठकर अपनी तस्वीरें की साझा।
विधायक तनवीर सादिक जम्मू कश्मीर की क्रिकेट टीम को चीयर करने के लिए कर्नाटक गए। उन्होंने सोशल मीडिया साइट पर इसकी जानकारी दी। सीनियर क्रिकेटर परवेज रसूल ने जम्मू और कश्मीर क्रिकेट टीम की तारीफ की। बोले 67 साल बाद रणजी ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचना ऐतिहासिक उपलब्धि। रियासी में जुमे की नमाज के दौरान जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम की जीत की मांगी गई दुआ। रणजी ट्रॉफी के फाइनल में पहली बार पहुंची जम्मू कश्मीर की टीम। कर्नाटक के हुबली पहुंचने पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर की टीम को रणजी के फाइनल में पहुंचने पर दी बधाई। उधमपुर में 28 फरवरी से एचपीवी वैक्सीनेशन अभियान होगा शुरू। 14 वर्षीय लड़कियों को दी जाएगी प्राथमिकता। जम्मू में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने युवाओं के लिए लगाए अलग अलग स्टॉल्स का किया इंस्पेक्शन। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर उमेश राय भी रहे मौजूद। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जम्मू में IFAC 2026 को किया संबोधित। कहा विकास भरोसे, पारदर्शिता और समावेशी सोच पर आधारित होना चाहिए। बारामूला के गुंडबल पलहालन में नाका चेकिंग के दौरान पुलिस ने बरामद की 115 ग्राम चरस। पुलिस ने एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया। बारामूला के फिरोजपोरा में पुलिस ने रात में अवैध माइनिंग के खिलाफ की कार्रवाई। 3 बिना रजिस्ट्रेशन वाली JCB और ट्रैक्टर को जब्त किया। सांबा के गगवाल इलाके में मिला संदिग्ध गुब्बारा। गुब्बारे पर दिल दिल पाकिस्तान लिखा हुआ था। राजौरी में रोटरी क्लब ने GMC राजौरी को 12 व्हीलचेयर की दान। अस्पताल में व्हीलचेयर की कमी से मरीजों को हो रही थी परेशानी। अखनूर सेक्टर के पंजगैरन गांव में मिला एक संदिग्ध गुब्बारा। गुब्बारे पर अंग्रेजी और उर्दू में लिखा था PIA। पुलवामा जिले के गडोरा बोना मोहल्ले के लोगों ने अपनी मांगों को लेकर किया साइलेंट प्रोटेस्ट। बिजली सप्लाई की दिक्कतों को दूर करने की अपील। त्राल की पोशाद बस्ती में लोगों ने जल विभाग के लोगों के खिलाफ प्रदर्शन किया। सहरी और इफ्तार के समय पानी की सप्लाई नहीं होने पर लगाया आरोप। खान साहिब सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के एक्सपेंशन के लिए नई बिल्डिंग का MLA सैफुद्दीन भट्ट ने किया शिलान्यास। लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग हुई पूरी। जम्मू में भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब की गिरफ्तारी का विरोध किया। पुंछ में HPV टीकाकरण अभियान के शुभारंभ की तैयारियां हुई पूरी। 14 से 15 वर्ष की आयु की लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर से बचने के दिए जाएंगे टीका। कृष्णा के BJP कार्यालय में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। पार्टी कार्यकर्ताओं ने नेताजी के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। माकाम के रहने वाले तारिक अहमद कतर इंटरनेशनल कर्लिंग टूर्नामेंट में भारत को करेंगे रिप्रेजेंट। ये तारिक का पहला इंटरनेशनल असाइनमेंट होगा। टोडा के कैप्टन संजय आर्य मेमोरियल हायर स्कूल को मिला डिजिटल क्लासरूम। सेना ने ऑपरेशन सद्भावना प्रोजेक्ट के तहत डोनेट किया डिजिटल क्लासरूम। गुलमर्ग में 14 दिन की स्कीइंग कोर्स का हुआ शुभारंभ। इस्लामिक यूनिवर्सिटी की तरफ से कोर्स किया गया शुरू। बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया। मरकजी जामिया मस्जिद मेंढर के इमाम ने प्रशासन से की अपील। शहर की गलियों में फैले कचरे को साफ करने की अपील। बारामूला जिले के